हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई आप लोग जब सीआरपीसी पढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि काश ये डॉक्यूमेंट अगर हमें प्रैक्टिकली देखा होता तो चीजों को समझने में बहुत आसानी होती। ये डॉक्यूमेंट कैसे दिखता होगा, भाई पुलिस वाला जब इस नोटिस को देता होगा तो क्या करता होगा। ये सवाल बहुत सारे हम लोगों के मन में किसी कोने में रह जाते हैं और टीचर हम लोगों को ये सारी चीजें नहीं दिखा पाता क्योंकि वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते। तो आइए इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि पुलिस वाला 41 ए का जो नोटिस होता है वो कैसे देता है और ये 41 ए का नोटिस दिखता कैसा है। यानी कि हम सीआरपीसी को पढ़ने और समझने वाले हैं प्रैक्टिकल सेंस में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं सीआरपीसी की तरफ। भाई सीआरपीसी का सेक्शन 41 ए कहता है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट मिली है तो उस केस में पुलिस वाला नोटिस इशू कर सकता है उस पर्सन को जब वो उसे अरेस्ट नहीं लगता कि जरूरी है। तो इस केस में जब 41 ए का नोटिस इशू किया जाएगा तो उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बट जिस पर्सन को ये नोटिस इशू किया जा रहा है उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो इस नोटिस को कंप्लाई करे। भाई ये तो हो गई लॉ की बात, बट एक्चुअल में पुलिस वाला ये नोटिस कैसे देता है और ये नोटिस कैसा दिखता है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो आइए आप लोगों को बताता हूं कि 41 ए का नोटिस कैसा दिखता है। भाई सबसे पहले यहां आप देख सकते हैं कि केस का एफआईआर नंबर और जो ईयर है वो मेंशन किया जाता है। इसके अलावा किस दिन ये मेंशन किया गया है, किस सेक्शन के अंदर ये नोटिस दिया जा रहा है। ये नोटिस दिया गया है जो मैंने आप लोगों के सामने वीडियो पे रखा है, ये है 498 ए और सेक्शन 34 के अंदर। यानी कि किसी पर्सन के ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं क्रुएल्टी से रिलेटेड और इस केस में एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है। तो इस केस में जिस पर्सन को ये नोटिस इशू किया जा रहा होता है उसका नाम यहां आ जाता है। यानी कि एक्यूज्ड का नाम और रेजिडेंस यहां आ जाता है। किस पुलिस स्टेशन से ये इशू किया गया है उस पुलिस स्टेशन का नाम भी यहां मेंशन कर दिया जाता है। उसके बाद ये लिखते हैं सेक्शन 41 ए में, यानी कि ये एक फॉर्मेट होता है जो पुलिस वाला बस इसे भर के दूसरे पर्सन को दे देता है। इस नोटिस में पुलिस वाला कहता है कि मेरे पास पावर है सेक्शन 41 ए में कि तुम्हारे अगेंस्ट मुझे इस एफआईआर नंबर में कंप्लेंट रिसीव हुई है इस पर्टिकुलर दिन, मैंने जिसे इस सेक्शन के अंडर दर्ज किया है और इस पुलिस स्टेशन में इसे दर्ज किया गया है। अब तुम्हारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि तुम इस केस में मेरे पास इस पर्टिकुलर डेट को इस पर्टिकुलर टाइम पर इस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में आओ। यानी कि वो पुलिस वाला बताता है कि किस केस में आपको बुलाया जा रहा है, कौन से केस में सेक्शन में रजिस्टर हुआ है केस और कौन सा पुलिस स्टेशन है, किस डेट को ये कंप्लेंट आपके अगेंस्ट रिसीव की गई थी। उसके बाद पुलिस वाला आपको कहता है कि इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन के लिए आपको मेरे पास इस पर्टिकुलर गिवन टाइम पर आना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर डेट पर पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके बाद यहां इस नोटिस के अंदर साथ में डायरेक्शन भी दी जाती है कि भाई देखो मैं खुद नहीं आ रहा हूं मगर आपको मैं डायरेक्शन देता हूं कि आप ये काम करोगे और ये काम नहीं करोगे। और उसके बाद नीचे लास्ट में पुलिस वाला अपना नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, जिस दिन वो नोटिस दिया गया है वो मेंशन कर देता है। भाई अब बात कर लेते हैं जब किसी पर्सन को 41 ए का नोटिस दिया जाता है तो उसे क्या क्या डायरेक्शन फॉलो करनी होती है। तो ये डायरेक्शन मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है जहां कहा जा रहा है कि वो पर्सन कोई ऑफेंस नहीं करेगा। इसके अलावा इस केस में वो पर्सन कोई भी एविडेंस को टेम्पर भी नहीं करेगा, किसी विटनेस को
थ्रेट, इंड्यूसमेंट या फिर प्रॉमिस कर कर एविडेंस को इरेज करने की कोशिश नहीं करेगा। साथ ही उस पर्सन को राइट है कि वो अपियर हो सकता है कोर्ट के सामने और इन्वेस्टिगेशन को भी ज्वाइन करेगा और कॉपरेट करेगा, और साथ में सारे ट्रू फैक्ट ही उस पर्सन को पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन में डिस्क्लोज करने हैं। ये उसकी ड्यूटी है। वो फुल कॉपरेशन करेगा और किसी भी मैनर में एविडेंस को डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा, और जो भी अदर कंडीशन पुलिस ऑफिसर इंपोज करना चाहे वो इंपोज कर सकता है इस केस से रिलेटेड। अगर आपने इस नोटिस को कंप्लाई करने में फेल हो गए तो सेक्शन 41 ए का कैपिटल ए का क्लॉज 3 और 4 वो कहता है कि आपको तब अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस केस में मैंने आप लोगों को बताया कि 41 ए का नोटिस कैसा दिखता है। भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 41 ए का नोटिस का रिप्लाई कैसे करते हैं, भाई कोई भी पर्सन जो एक्यूज्ड होता है वो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, तो उस नोटिस का रिप्लाई वो वकील के थ्रू बनवाता है। तो वो वकील उस नोटिस का रिप्लाई कैसे बनाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि 41 ए के नोटिस का रिप्लाई वकील कैसे लिखकर देता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।